डायरेक्टरी रूल फ्रांस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट बनी थी उसके वजह से पूरा जो फ्रांस है उसमें टेरर फैल रखा था। रॉबेस्पियर ने अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा सीवियरली इस्तेमाल किया उनका, और बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया, बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उसने उतार दिया। और अल्टीमेटली जो रॉबेस्पियर है उसे खुद जो है कोर्ट ने सज़ा सुनाई। अब इससे क्या हुआ, जो जैकोबिन्स की गवर्नमेंट बनी थी और जो रॉबेस्पियर एक तरीके से जिस क्लब का हेड था, और उसके बाद जो नेशनल असेंबली बनी थी, जो असेंबली बनी थी जिसे कन्वेंशन कहा था, तो ये वाला पूरा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो भी अब खत्म हो गया, वो भी एक तरीके से डूब गया। जो कन्वेंशन बनी थी, जो जैकोबिन्स की गवर्नमेंट बनी थी, अब ये पूरा एक तरीके से डूब रहा था। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। अब जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट गिर रही थी तो जो वेल्दियर मिडिल क्लास है उसने पावर को अपने कंट्रोल में ले लिया। जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं उन्हें थोड़ा मौका मिल गया कि अब वो पावर पे आके बैठे। तो शुरुआत में हमने देखा था, सबसे पहले कौन था, जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था तो जो पावर थी वो सबसे ज़्यादा हाथ में किसके थी, रिचर लोगों के हाथ में थी, सबसे अमीर लोगों के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी थी। बट जब जैकोबिन्स की गवर्नमेंट आई तो उससे जो सबसे निचला तबका है सोसाइटी का, जो गरीब लोग हैं, उनके हाथ में पावर आ गई। और अब जब जैकोबिन्स की गवर्नमेंट भी गिर गई तो उससे अब हाथ में किसके पावर आ गई, अब मिडिल क्लास के हाथ में पावर आ गई। तो एक तरीके से जो सोसाइटी है उसके हर एक सेक्शन को कंट्रोल करने का मौका मिला। A new constitution was introduced which denied the vote to non-property section of society. जब जैकोबिन्स की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने सबको राइट टू वोट दे दिया था। जो भी लोग, जो भी आदमी 21 साल या उससे ऊपर की उम्र का है उसको वोट देने का अधिकार मिल गया था। बट जब अब ये वेल्दी और मिडिल क्लास वाली गवर्नमेंट आई और इसने क्या किया, इसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों के पास संपत्ति है, जो लोग अमीर है, उनको ही राइट टू वोट दिया गया। जो नॉन प्रॉपर्टीड लोग थे, जिनके पास प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है, जो गरीब हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। और अब ये वाली जो गवर्नमेंट है उसने 2 लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाने के लिए कहा। शुरुआत में जब नेशनल असेंबली बनी थी तो वो एक नेशनल असेंबली थी, उसके बाद कन्वेंशन बनी, वो भी एक ही लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। बट अब ये जो मिडिल क्लास वाली गवर्नमेंट आई, इसने क्या कहा कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं वो होंगी। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं ये आगे एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करेंगे। अब ये डायरेक्टरी क्या है, एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। डायरेक्टरी एक ऐसी एग्जीक्यूटिव है जो 5 लोगों से बनी हुई है। अगर हम तीनों सिस्टम्स को, जो नेशनल असेंबली वाला है, फिर जो कन्वेंशन वाला है, और अब ये जो नया सिस्टम आया है मिडिल क्लास वाला, इन तीनों को अगर हम यहाँ तक कंपेयर करें तो हमें ये देखने मिलेगा कि नेशनल असेंबली में के टाइम पे क्या था कि जो लोग हैं वो इलेक्टर्स को चुनेंगे, और फिर इलेक्टर्स जो हैं वो जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, मतलब कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसे चुनेंगे, राइट। उसके बाद जब कन्वेंशन आई तो उसमें देखा कि एक इनकी असेंबली होगी, मतलब लोग वोट देके कन्वेंशन को चुनेंगे, और फिर कन्वेंशन के ऊपर एक हेड रहेगा, एक एग्जीक्यूटिव था जो कि था रॉबेस्पियर। मतलब कि एग्जीक्यूटिव सिर्फ एक था। एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जो कि जो कन्वेंशन, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो लॉज बना रही है, उसको जो एग्जीक्यूट करेगा, उसको जो इम्प्लीमेंट करेगा, वो बॉडी हो गई एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो कन्वेंशन वाले टाइम पे लोग कन्वेंशन को चुन रहे थे, और उसके बाद क्या है, रॉबेस्पियर उसको एक तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा था, एक ही उसमें एग्जीक्यूटिव था। बट जब ये मिडिल क्लास वाला सिस्टम आया, जब मिडिल क्लास, जो वेल्दियर मिडिल क्लास लोग हैं, जब ये पावर में आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई यहाँ पे। और ये जो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं ये मिलके एक डायरेक्टरी को चूज करेंगी। अब ये डायरेक्टरी कौन है, ये डायरेक्टरी 5 लोगों की बनी हुई है। ये 5 एग्जीक्यूटिव की बनी हुई है। जैसे कन्वेंशन वाले टाइम पे ये जो एग्जीक्यूटिव थी वो सिर्फ एक पर्सन की बनी हुई थी, बट इस वाले सिस्टम में अब क्या था, एग्जीक्यूटिव 5 लोगों से मिलकर बनी थी, और इस पूरे 5 एग्जीक्यूटिव्स का जो ग्रुप था उसको क्या नाम दिया, डायरेक्टरी। It provided for 2 elected legislative councils. These then appointed a directory and executive made up of 5 members. This was meant as safeguard against the concentration of power in one man executive as under the Jacobins. जब जैकोबिन्स वाला सिस्टम था, जो कन्वेंशन वाला सिस्टम था, उसमें एक आदमी के हाथ में पावर थी। तो इसी चीज को रोकने के लिए, क्योंकि जब रॉबेस्पियर की हाथ में सारी पावर थी, उसके हाथ में, तब उसने उस पावर का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे इस्तेमाल किया था, और पूरा टेरर जो है वो फैल चुका था फ्रांस में। इस चीज़ को रोकने के लिए इस बार जो नई गवर्नमेंट आई उसने कोशिश की कि हम सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के हाथ में पावर नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने 5 एग्जीक्यूटिव्स जो हैं उनका ग्रुप बनाया।
However, the directors often clashed with legislative councils who then sought to dismiss them. But कभी-कभी क्या होता था कि ये जो डायरेक्टर्स हैं ये इन लेजिस्लेचर से, जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, इनसे ये कभी-कभी मतभेद हो जाते थे, ये इनसे एक तरीके से इनके बीच में झगड़े हो जाते थे। और साथ ही साथ क्योंकि ये 5 एग्जीक्यूटिव हैं, तो ये पाँचों भी आपस में लड़ते होंगे। इस वजह से क्या हो रहा था, जो फ्रांस है उसमें अब इंस्टेबिलिटी आती जा रही थी। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। अब इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होने के कारण क्या हुआ, जैसे जब जेकोबिन्स की गवर्नमेंट गिरी तो मिडिल जो वेल्दियर मिडिल क्लास है उसने पावर को अपने हाथ में ले लिया। इसी तरीके से अब जब ये वेल्दियर मिडिल क्लास वाली पावर भी गिरने लगी इंस्टेबिलिटी की वजह से, तो अब जो मिलिट्री डिक्टेटर है, एक तरीके से आर्मी जो है, अब उसने पावर को अपने हाथ में लेना शुरू किया और फिर जो राज है वो नेपोलियन बोनापार्ट का शुरू हुआ। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, of equality before the law and of fraternity remained inspiring ideas that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. अब भले ही इतना ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे गवर्नमेंट में, एक के बाद एक गवर्नमेंट आ रही थी, सबके अपने तरीके थे काम करने के और बहुत ही जल्दी ये चेंजेस आ रहे थे। इस सब के बावजूद भी जो फ्रांस के लोग हैं उनके अंदर ये जो आज़ादी की भावना है, फ्रीडम हो गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया, फ्रेटर्निटी मतलब एक तरीके से भाईचारा, ये सारी चीज़ों के जो आइडियल्स हैं वो जिंदा थे फ्रांस के लोगों में और उन्हें इंस्पायर कर रहे थे और नई नई पॉलिटिकल मूवमेंट्स को स्टार्ट करने के लिए। तो ये सब होने के बावजूद भी, इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होने के बावजूद भी, जो फ्रांस के लोग हैं वो लगातार मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहे और ये चीज़ें पूरे यूरोप में जो हैं वो धीरे धीरे करके फैल रही थी। और अब अल्टीमेटली हमें क्या देखने मिलता है कि जिस तरीके से, जहाँ से फ्रांस का रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, मोनार्की को हटाने के लिए जो फ्रांस का रेवोल्यूशन है वो शुरू हुआ था और अल्टीमेटली वहीं पे आके वो टिक गया कि जब नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो गवर्नमेंट को संभालेंगे तो एक तरीके से वो एक मोनार्की की तरह एक्ट करेंगे। तो इतने सारे चेंजेस होने के बाद भी फ्रांस वहीं पे खड़ा था, इतने सारे रेवोल्यूशन होने के बाद भी फ्रांस वापस से एक तरीके से उसमें मोनार्की आती जा रही थी। बट जो फ्रांस के लोग हैं वो लगातार अभी भी कोशिश कर रहे थे कि वो रिपब्लिक वाला सिस्टम लाएं और मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे।